हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यस, आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ये है उसकी लास्ट एक्सरसाइज जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक के। देखिए हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको सेक ए की टर्म्स में लिखिए। सेक ए को मिलाकर 6 है टोटल, अदरवाइज हमें उन पांचों को इसकी टर्म्स में लिखना है। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा देन डू वॉच इट। और उसके अंदर हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए थे जिन्हें हमें कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। बस ये यहाँ पर क्या है, हमें पांचों को, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट किया जाता है जो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हमें पता है कि सेक ए और कॉस ए एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन शेयर करते हैं, यानी मैं सीधा सीधा यहाँ पर कॉस ए को लिखूंगी 1/sec के। इट मींस हमारा पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हो चुका है। अब बचे 4। अब इन चारों को लिखने के लिए पहले मैं आपके सामने वो 3 आइडेंटिटीज लाती हूं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। द सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको सेक स्क्वायर थीटा मुझे बताइए कहां पर नजर आ रहा है। यहाँ सेकंड वाली आइडेंटिटी में नजर आ रहा है, तो अब मैं इसे ही यूज करूंगी सेकंड आइडेंटिटी को। देखिए नाउ, तो आप अब यहाँ पर बोलेंगे अपनी आइडेंटिटी को क्लेम करते हुए, नाउ सेक स्क्वायर, बस थीटा की जगह आप ए लिख दीजिए बिकॉज यहाँ पर हमें एंगल ए के टर्म्स में सब लाना है, इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां से आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए, तो इट विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया। ठीक है भाई, अब स्क्वायर हटा दीजिए, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये स्क्वायर आप सामने शिफ्ट कर दीजिए और सामने जाकर स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निपट चुका है, यानी हमने उसे सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। सो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है भाई, अब हम आएंगे अपने तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास टोटल जो 5 रेशियोज हैं जिन्हें हमें सेक ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, वो है कॉस ए, टेन ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, देन कोसेक के, और कोसेक ए का रेसिप्रोकल सेक के। ये हो चुका, ये हो चुका। अब ये दोनों भी रेसिप्रोकल रिलेशन में है, यानी टेन ए पता चल चुका है, यानी ये समझ लीजिए कॉट ए पता चल चुका है। अब वो कैसे, देखिए हम टेन ए को लिख सकते हैं 1/cot ए, क्योंकि ये होता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो कॉट ए इज इक्वल टू, यहां हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हमने कॉट ए को भी सेक ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इसे भी यहाँ पर हटा देते हैं। अब हमारे पास केवल 2 रेशियो रह रहे हैं, कोसेक के और सेक के, सॉरी नॉट सेक के, यहाँ पर सेक के हटा देते हैं बिकॉज सेक के की तो टर्म्स में हमें करना है कोसेक के का रेसिप्रोकल, दैट इज साइन ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर साइन ए। अब इन दोनों में से अगर कोई भी एक रेशियो मुझे यहाँ पर मिल जाता है तो अगेन दूसरा रेसिप्रोकल है, तो समझ लीजिए दूसरा भी मिल चुका है।
अब मुझे बताइए, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां हम लाइन खींच लेते हैं इनके बीच में। अब मुझे ये आइडेंटिटी नजर आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप साइन थीटा की पहले तो वैल्यू निकालिए। देखिए, बिकॉज वी नो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए ले लीजिए बिकॉज हमें ए की टर्म्स में करना है, प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर सामने जाकर हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हमें कॉस ए की टर्म्स में नहीं सेक के की टर्म्स में करना है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ कॉस ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक के, है ना, क्योंकि ये होता है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल, और इसका होल स्क्वायर। अब हमें इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना है। सो साइन ए इज इक्वल टू, कैसे सिंप्लीफाई होगा, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये जो स्क्वायर में है ये बाहर आ जाएगा रूट से, इट विल बी सेक के, बट न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इट मींस हमने साइन ए को भी सेक ए की टर्म्स में कर लिया। अब हमारा लास्ट रह रहा है कोसेक के। अब भैया मुझे पता है साइन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक के इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 द होल अपॉन सेक के। अब कुछ नहीं करना, आप दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो कोसेक के इज इक्वल टू, जब आप यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी सेक के, ऊपर आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अल्टा पलटी, सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियोज है उन्हें सेक के की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं हर चैप्टर को कवर करूं। सो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।